लालू परिवार का धर्म संकट खत्म, रसेल बन गई राजेश्वरी यादव। जी हां, तेजस्वी यादव ने शादी किया था ईसाई से, अब वह युवती रसेल बन गई है राजेश्वरी यादव। वहीं 10वें चरण का चुनाव परिणाम आ चुका है। पुराने चेहरे को जनता ने नकार दिया है। लगभग 85% नए चेहरे चुनकर आए हैं और शराबबंदी पर नीतीश कुमार हुए हैं सख्त। अब शराब के खिलाफ चलाने वाले अफसर पर भी रखे रहेगी नजर, सब शिलांग पर रहेंगे। नीतीश कुमार बोले, इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के लिए 1/3 सीट रिजर्व छात्रावासों में बेड बढ़ाए जाएंगे। उत्पाद अधीक्षक के पास पटना खगड़िया में 17 प्लॉट और मिले हैं। ट्रेनी एसआई ने सर्विस रिवॉल्वर से सिर में गोली मार खुदकुशी की। वहीं वार्ड सचिवों का आंदोलन चरम पर है। बस इंतजार हो रहा है एमएलसी चुनाव का। विपक्ष का साथ नहीं मिल पा रहा है, नहीं सत्ता पक्ष का साथ मिल पा रहा है, क्योंकि एमएलसी चुनाव में वार्ड सदस्यों भी वोटर होते हैं और सरकार वार्ड सदस्यों को नाराज नहीं करना चाहती है। सरकार हो या विपक्ष हो, वार्ड सदस्यों को नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए वार्ड सचिवों के भविष्य पर फैसला लेने में देरी हो रही है। हालांकि नियमावली के अनुसार आपको पता है कि 2 सालों के लिए वार्ड कल्याण समिति का गठन किया गया था। नियमावली देखने से कुछ कंफ्यूजन भी सामने आ रहा है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि पदेन सदस्य को छोड़कर बाकी सारे सदस्य बदले जा सकेंगे, जिसमें वार्ड सचिव वार्ड सदस्य को भी पदेन सदस्य माना गया है। वही 1.71 अरब रुपए से खरीदी जाएगी ये 750 एम्बुलेंस। फंड स्वीकृत हो गया है। किसानों को रबी फसल में नुकसान का मुआवजा इस माह के अंत तक मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं अभय, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्ने से। क्या आपको जानना जरूरी है, क्या अखबारों में छपी हुई है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने आने वाली है। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम नजर डालते हैं कि लालू परिवार में इस समय खुशियों का माहौल है, लेकिन लोग मुंह भी चुरा रहे थे। लालू परिवार खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ऊहापोह की स्थिति खत्म हो गई, क्योंकि उनकी दुल्हन रसेल जो है सो अब बन गई है राजेश्वरी यादव। और धर्म परिवर्तन के बाद ही हिंदू रीति रिवाज से उनकी शादी हुई थी। लालू परिवार की नई नवेली दुल्हन तेजस्वी की पत्नी रसेल ने हिंदू धर्म अपना लिया है। लालू परिवार का धर्म संकट खत्म हो गया है। शादी से पहले रसेल क्रिश्चियन थी, अब उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने के बाद उनका नया नाम राजेश्वरी यादव हो गया है। हालांकि इस बारे में लालू परिवार के किसी भी सदस्य ने अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तेजस्वी राजेश्वरी का 15 से पहले बिहार आने का कार्यक्रम रिसेप्शन 14 जनवरी के बाद होगा। हालांकि लालू यादव अपने अंदाज में मकर संक्रांति का उत्सव मनाते आए हैं, और ये 14 जनवरी को आपको पता है कि मकर संक्रांति का उत्सव होता है, लेकिन इस बार उनके घर में दोहरे उत्सव होगा। नजर डाल देते हैं इस पर। तेजस्वी और राजेश्वरी के अपने परिवार संग खरमास शुरू 15 दिसंबर होने से पहले बिहार आने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। मतलब खरमास शुभ नहीं माना जाता, इसलिए 15 दिसंबर से पहले बिहार आ जाएंगे। अभी तय नहीं हुआ है कि 12 दिसंबर को लालू परिवार के पटना आने पर चर्चा जोरों पर है। हालांकि राजद समर्थकों के लिए बहुप्रतीक्षित तेजस्वी की शादी का सेशन खरमास के बाद 14 जनवरी के बाद ही कोरोना के संभावित खतरे के मुताबिक किए जाने की संभावना है। अभी इस मसले पर लालू परिवार की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। वही नजर डाले दूसरे खबर पर, तो मुख्यमंत्री की बैठक में समीक्षा हुई है। बैठक के बाद बनाई गई इंटरनल सर्विलांस टीम, जिसमें सख्ती बरती गई है शराब पर।
शराबबंदी पर और सख्ती बरती गई है। अब शराब के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अफसर भी सर्विस लाइन पर होंगे, क्योंकि ऐसा बड़ी बार मामला आया है जिन्हें शराब को रोकने की जिम्मेवारी दी गई थी, वो भी शराब के व्यवसाय में संलिप्त पाए गए हैं। राज्य में शराबबंदी कानून को लागू कराने में लगे अफसर भी सर्विस लाइन पर आ गए हैं। पुलिस मुख्यालय से लेकर थाना स्तर तक के पुलिस पदाधिकारी के मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शराबबंदी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक के बाद इंटरनल सर्विस टीम गठित कर दी गई है। निगरानी में पूरी गोपनीय बरती जा रही है। बिहार में पहली बार इस तरह का ऑपरेशन शुरू किया गया है। कौन क्या कर रहा है यह और क्या रिजल्ट दे रहा है, इस पर आंतरिक निगरानी समिति की पैनी नजर रखी जा रही है। 15 से शुरू होगा शराब के खिलाफ ऑपरेशन न्यू ईयर। चुनाव में लगी फोर्स के वापस लौटने ही बड़े ऑपरेशन की तैयारी। अनुमंडल स्तर पर एडीपीओ के नीचे एंटी लीकर टास्क फोर्स का गठन। पटना में हर एसपी के नीचे होगी एंटी लीकर टास्क फोर्स। जैसे यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड की गठन हुई थी, इसी तरह से यहाँ एंटी लीकर टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। इंटरनल सर्विलांस के तहत थानाध्यक्ष पर कार्रवाई हुई है, यह हाल में ऐसी सूचना मिली है। अब अनुमंडल स्तर पर एंटी टास्क फोर्स का गठन होगा, जैसा कि आपको बता दिया। 15 दिनों पर होगा इसका मूल्यांकन। हर 15 दिन पर जो पूरे कार्यकाल है, पूरा जो क्रियाकलाप हुआ है शराबबंदी कानून को लागू को लेकर, उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। अब मोतिहारी में तैनात 2010 से 20 के बीच रजिस्ट्री हुआ है उत्पाद अधीक्षक के पास पटना खगड़िया में 17 प्लॉट और मिले। आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट के शिकंजे में आए मोतिहारी के पूर्वी चंपारण के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश ने जमीन में खूब निवेश किया है। अविनाश प्रकाश अभी चर्चा में है, उनके पास अकूत संपत्ति पाई जा रही है। हालांकि छापा पड़ा था लेकिन नकदी बरामद नहीं हुआ, लेकिन रुपये गिनने वाले मशीन जरूर बरामद किया गया था। और दरभंगा से खबर आ रही है कि ट्रेनी एसआई ने सर्विस रिवॉल्वर से सिर में गोली मार खुदकुशी की। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना के में पदस्थापित 2018 बैच के प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर 18 वर्षीय लक्ष्मी कुमारी ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस कर्मियों ने उनका शव श्यामा माई मंदिर परिसर में उसके आवास के रसोई घर से बरामद किया है। यह और नीतीश कुमार जी ने एक बहुत तोहफा दिया है। छात्राओं को लेकर इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के लिए 1/3 सीट रिजर्व, छात्रावासों में बेड बढ़ाए जाएंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की गई है। हम चाहते हैं कि लड़कियां उस शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे आए, खूब पढ़े। मुख्यमंत्री शुक्रवार को राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बख्तियारपुर का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने बालिका छात्रावासों के बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब बेटियों को के लिए इंजीनियरिंग करना आसान होगा, उनके लिए अलग से व्यवस्था किया जा रहा है। और राज्य सरकार 1.71 अरब रुपए से खरीदेगी 750 एम्बुलेंस। फंड स्वीकृत कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 1,71 करोड़ 48 लाख रुपए में 750 एम्बुलेंस की खरीद की जाएगी। सरकार ने एम्बुलेंस खरीद के लिए पैसों से स्वीकृति दे दी है। सरकार के अनुसार कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की कमी महसूस की गई थी। हम आपको बता दें कि राज्य में उपलब्ध 1200 एम्बुलेंस में 250 को अयोग्य बताया गया है। इसमें से 107 एम्बुलेंस के रद्दीकरण की अनुशंसा एमवीआई ने की है। एमवीआई के अनुशंसा पर 58 एम्बुलेंस को बेड़े से हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत 102 एम्बुलेंस सेवारत है। 484 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 2011 में और 44 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 2012 में खरीदे गए थे। और किसानों को रबी फसल के नुकसान का मुआवजा इस माह के अंत तक आ जाएगा। कृषि से बड़ी खबर नजर आ रही है। गेहूं, दलहन, तेलहन, आलू, प्याज सहित रबी फसलों के लिए मिलेगा मुआवजा।
2020-21 में गेहूं, तिलहन, दलहन, प्याज व आलू सहित रबी फसलों के नुकसान के लिए फसल सहायता योजना की राशि किसानों को इस माह के अंत तक मिल जाएगी। राशि भेजने की शुरुआत कर दी गई है। प्रथम चरण में 12,180 किसानों को खाता में 17,50,71,000 रुपए भेजी गई है। विभिन्न स्तरों पर जांच रिपोर्ट के बाद किसानों के खाता में राशि भेजी जा रही है। और पटना बख्तियारपुर पुराने एनएच को चौड़ा करे, सीएम का यह आदेश है। बिहार ने मांगा बीआरजीएफ मद का बकाया 489 करोड़। पंचायती राज विभाग में यह खर्च होता है राशि बीआरजीएफ का। बिहार सरकार ने केंद्र से 12वीं पंचवर्षीय योजना की बैकवर्ड रीजनल ग्रांट फंड स्कीम बीआरजीएफ मद का बकाया 489 करोड़ राशि मांगी है। इसके लिए राज्य सरकार ने नीति आयोग को पत्र लिखा है। योजना एवं विकास विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि ऊर्जा सेक्टर में 510 करोड़ की बकाया राशि से 489.93 करोड़ की लागत के 5 नए ग्रिड सब स्टेशन बनाने की अनुमति दें। योजना आयोग पहले पिछले राज्यों के विकास के लिए बीआरजीएफ स्कीम चल रही थी, जिसके बाद बंद कर दिया गया है। देश में अपराध के मामले 25वें स्थान पर बिहार है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आंकड़ा। पुलिस मुख्यालय ने आंकड़ा जारी किया है कि देश में अपराध के मामले में 25वें स्थान पर बिहार है। हालांकि बिहार झूठ-मूठ का बदनाम है। 28 राज्यों में हम 25वें स्थान पे हैं। अपराध के मामले बिहार देश के 25वें स्थान पर। राज्य पुलिस मुख्यालय ने कहा कि बिहार में अपराध दर में कमी आई है। हत्या, रोड लूट, बैंक डकैती, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में कमी आई है। भांजे पर भड़के साधु यादव, कहा तेजस्वी राजयोग समाप्त, अब नहीं बन पाएंगे सीएम। मामा साधु यादव तेजस्वी यादव पर भड़क गए। हालांकि नई शादी हुई थी, मामा जी के आशीर्वाद की आवश्यकता थी। हालांकि क्या साधु यादव ने कहा, इस पर नजर डालते हैं। मामा साधु यादव ने भांजे तेजस्वी यादव के विवाह को लेकर धार्मिक विवाह बताते हुए इस पर अंतरधार्मिक विवाह बताते इस पर घोर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा इस शादी से यादव समाज का अपमान हुआ है। बिहार के 21% यादव के भरोसे लालू यादव सत्ता में बने रहे। अपनी सभी बेटियों की शादी यादव समाज में की, पर अपने राजनीतिक वारिस को दूसरे धर्म में शादी करने की इजाजत दे दी। बिहार का यादव समाज तेजस्वी का विरोध करेगा। उन्होंने पूछा, तेजस्वी जाति धर्म से ऊपर उठकर जब शादी दूसरे धर्म में करते हैं तो वह बताएं कि फिर किस जातीय जनगणना की मांग सिर्फ राजनीति करने के लिए कर रहे हैं क्या? तेजस्वी अब मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दे, उनका राजयोग खत्म हो गया है। साधु ने राजद के प्रदेश जगदानंद पर भी करारा हमला किया है। कहा उन्होंने नहीं, राजद को हम जैसे लोगों ने सींचा है। साधु यादव हत्थे से उखड़ गए हैं अपने भांजा के शादी पर। अब पंचायती राज विभाग के इस खबर पर हम नजर डाल लेते हैं। सम्राट चौधरी जी का बयान है। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए पंचायतों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विभाग शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हर पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। यह पंचायतों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। वहीं वार्ड सदस्यों और जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, धीरे धीरे चुनाव जब समाप्त हो गया है, अब उनका शपथ ग्रहण का समय आ गया है। शपथ लेंगे, शपथ लेने के बाद ही वो प्रतिनिधि बन पाएंगे। और आपको हम यह भी बता दें दोस्तों कि जो पुराना राशि जो खर्च किया, जो परामर्शी समिति के माध्यम से जो खर्च हुआ है, उस पर भी एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। परामर्शी समिति जो राशि खर्च किए हैं उसका जो पैसे की निकासी होगा वो परामर्शी समिति के सिफारिश पर ही होगा। बहुत लोग कह रहे थे कि जब नए मुखिया बन गए, चाहे नए प्रतिनिधि जीत गए हैं, नए वार्ड सदस्य जीत गए हैं, तो उस राशि को क्या यह जो नए जीतने वाले जो प्रतिनिधि है वो खर्च कर पाएंगे कि नहीं खर्च पाएंगे, या वह निकाल लेंगे? ऐसा नहीं होने वाला है। जो काम किया है, जिसके कार्यकाल में योजना शुरू हुई है, उसी को राशि का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों यह थी देश दुनिया की बड़ी खबरें अखबारों में जो छपी थी, जो आपके लिए मैं चुन कर लाता हूं। और इसी तरह से खबरों को जानने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका यह प्यारा चैनल हर क्षेत्र से, पंचायत से हो, शिक्षा से, रोजगार से,
हर तरह की खबरें आपके लिए लाता है जो आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।